हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो और सुस्त हो। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं सितंबर की फर्स्ट क्लास जो अवार्ड स्टार बैच के लिए है। अवार्ड बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट बैच एंड जो अब स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा फाइनल पहला क्लासेस। तो आज हम लोग इस क्लास में पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, हर एक चीज एकदम पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट के साथ साथ तुम लोग को समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुम लोग समझ पाओगे उसके बाद सोचोगे कि भाई कैसे मेरे को नेक्स्ट स्टेप जाना है और इस बार सिलेक्शन इस बार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज मैं इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं देखना चाहूंगा कि भाई कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके तुमको पूरी तरह से दिखाऊंगा। यहाँ पे तुम लोग पूरा के पूरा ये जो बैच है ये हिंदी में होगा। तुम लोग को पहले से ही पता है कि हिंदी में हम लोग समझाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे पूरा के पूरा इंग्लिश में। और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी बंगाली स्टूडेंट है, बहुत सारे काफी स्टूडेंट है जो बंगाली है, मेरे को पता है, मैं भी बंगाली हूँ। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी हेल्प करूंगा। तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा जब कोई ज्वाइन कर लोगे बैच। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीन शेयर करके तुम लोग को दिखाऊंगा, तुम लोग देख भी सकते हो। और तुम लोग अगर मतलब मेरे को कुछ मैसेज करना चाहते हो, जिन यहाँ पे चैट बॉक्स है वहाँ पे चैट में जाके तुम कुछ भी लिख सकते हो। मेरे को एक बार बता दो कि सब कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, फिर जाके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज एक बार जल्दी बता दो कि मतलब सर सब कुछ सुनाई भी दे रहे हैं और आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। कमिटमेंट किया था कि सितंबर फर्स्ट डे में क्लास स्टार्ट होगा बीएससी नर्सिंग के लिए 2025 के लिए। सो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जुड़ रहा है। ठीक है, देखो मैं स्क्रीन भी शेयर कर दिया और आई गेस सबको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, मेरे को एक ही दिक्कत है कि भाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना जाए बस, तब सही सुनाई देगा, सब कुछ सही चलेगा। ठीक है, अ, तो गाइज यार मतलब जल्दी ज्वाइन कर। देखो बेसिकली अवार्ड स्टार बैच के लिए फर्स्ट क्लास है और हम लोग जब 2024 के लिए स्टार्ट किए थे तो 3 महीना ही पढ़ाए थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब ये जो बैच है ये मतलब करीब 1 साल चलेगा, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम तक चलेगा। और इस सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोग क्लास बढ़ाएंगे। ठीक है, और फ्री क्लास थोड़ा सा प्रोवाइड भी करेंगे यूट्यूब में, जैसे कि बच्चे लोग जुड़ जाए तो मैं यहाँ पे जो भी चीज बोलने वाला हूँ उसको अच्छे से ध्यान में मतलब रखते हुए सुनना, और अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, देखो ऑल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बीएससी नर्सिंग होता है 4 साल के लिए। ठीक है, तो इसमें मतलब ज्वाइन होना और मतलब एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। मेरा स्टूडेंट किया है, तुम भी कर सकते हो। इस बार बहुत अच्छा, काफी रैंक अच्छा हुआ था स्टूडेंट का हमारी कोचिंग से। ठीक है, अमर वापिर कोचिंग सेंटर से। तो तुम्हारा भी इस बार हो सकता है, गारंटी। ठीक है, तो जैसे तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो अवार्ड स्टार नर्सिंग बैच 2025 में मतलब मैं देखो तुम लोग को ये सारे की सारी चीज पता है, फिर भी मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है, अवार्ड बीएससी नर्सिंग में जो एग्जाम पैटर्न होता है वो तुम लोग को पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा एक बार। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप होता है एग्जाम। ठीक है, बहुत लोग इस वीडियो को और भी देख सकते हैं इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। 2 आवर्स टाइम होता है एग्जाम का। ठीक है, 1 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड 1/4 फॉर नेगेटिव आंसर, मतलब 4 गलत करने के बाद 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे दो चीज को एक साथ किया, जैसे कि सिलेबस एंड तुम्हारा मार्क्स डिवीजन। तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है क्लास 11-12 का। क्लास क्या होता है 11-12 का तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके साथ साथ इस्लामिक एंड जीके एंड बेसिक इंग्लिश, ये मतलब सारे के सारे चीज रहता है। इसमें हम लोग क्या करवाएंगे तुमको, मतलब जो एनसीईआरटी बुक होता है उसके साथ साथ जो नोट्स वगैरह होगा, जो भी मैम पढ़ाएगा, जो भी सर पढ़ाएगा, वो सारे के सारे चीज यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बुक्स पहले करवाया जाएगा, उसके बाद सर मैम की शॉर्ट नोट्स वो भी तुम लोग हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे ऐप के में एंड ग्रुप में ऑल्सो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, देखो सिलेबस के अंदर मतलब जो मार्क्स डिवीजन होता है। ठीक है, बायोलॉजी में कितना होता है 35 मार्क्स। फिजिक्स में देखो बायोलॉजी में 35 मार्क्स इस बार आया था, मतलब पहले तो 30-40 तक आता था, 40 आता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो यही होता है 35 से 40 तक, नहीं तो 30 आएगा, इस तरह का ही आता है। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन आता है, अभी मतलब 2024 में आया था। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन और पार्ट बी में आता है 30 मार्क्स।
ये जो पार्ट भी है इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। पार्ट बी के अंदर में थोड़ा सा बताना चाहूंगा तुम लोगों को तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि इस्लामिक पार्ट होता है, ठीक है, इस्लामिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उससे 20 मार्क्स आता है। एंड जीके जो आता है, जिस जीके से 5 मार्क्स। एंड तुम्हारा जो इंग्लिश आता है तो इंग्लिश से तुम्हारा 5 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल में 30 मार्क आता है पार्ट बी से। ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेहतर और इम्पोर्टेंट है तुम लोगों की सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आप देखो कट ऑफ मार्क्स के बारे में आगे बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन एक चीज मेरे को देखना पड़ेगा। कोई ट्विंग ट्विंग कर रहा है, मतलब किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाथ मत उठाना ऐसे करके, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि हाँ क्या दिक्कत आ रहा है, इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा। तो प्लीज ट्विंग ट्विंग मत करना प्लीज, ओके। तो चलो यार आगे देखो, सुनो, थोड़ा सा सुन लो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी देखो मैंने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्क्स डिवीजन काटा बता दिया। नेक्स्ट कैसे क्लास होगा, सारे के सारे चीज वो भी तो डिस्कस करना है ना, तो भी मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा। एक बार सुनो अच्छे से, ठीक है। पहली बात है कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे वो भी मैटर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास कब लेंगे और मैम सर कौन क्लास लेगा वो भी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है। आवर फैकल्टी एक्चुअली, ये देखो ये है इंट्रोडक्शन क्लास, इसमें सारे के सारे चीज यहाँ पे मेंशन करवा दूंगा, तो आगे तुम्हारे बेहतर होगा। देखो बायोलॉजी के लिए, जैसे कि बायो के लिए 2 मैम है। एक मैम है तुम्हारा प्रीति मैम, ठीक है, प्रीति मैम तुम्हारा क्लास लेगा। दो है तुम्हारा जैसे कि कुलसुम मैम, ठीक है। इसमें से एक बायोलॉजी का मतलब मैम है जो बायोलॉजी पढ़ाई कर रहा है, और एक है बीएससी नर्सिंग कर रहा है, ठीक है। अभी देखो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छे से पढ़ाएगा। एंड इसके साथ साथ मैं केमिस्ट्री के बारे में ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए कौन पढ़ाएगा? केमिस्ट्री के लिए एक है रेशमी मैम, ठीक है, रेशमी मैम जो ऑलरेडी बीएससी एमएससी कर चुका है केमिस्ट्री से, ठीक है। दो है नजमीन मैम, नजमीन मैम, ठीक है। तो नजमीन मैम का काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये अभी रिसर्च कर रहा है, ठीक है। और मतलब बाहर में रिसर्च कर रहा है, तो अच्छे से क्लास करवाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम बंगाली भी बताएं, हिंदी और इंग्लिश तीनों चीज़ें आता है मैम को, ठीक है। अब फिजिक्स के बारे में बात किया जाए तो फिजिक्स में एक्चुअली 2 सर होगा, जैसे कि एक महामुदु सर है, दो मेरा नाम ले लो, ठीक है, तुम्हारा आमिर सर, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक चीज जैसे कि हम लोग का एक मतलब स्पेशल फैकल्टी है, ठीक है। तो मतलब अ, दादा का नाम भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन इसको मान लो कि सर को मान लो कि इसरो से मतलब कुछ जॉब करता था, ठीक है, ऐसा मान लो। तो एक फैकल्टी है गेस्ट टीचर, तो जब जरूरत पड़ेगा तो सर क्लास लेंगे, ठीक है, इतना दिमाग में रख लो, ओके। आप देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बता दिया मैंने। आप बात करते तुम्हारा पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में कौन करवाएगा? पार्ट बी में पहला है कि आकाश सर, ठीक है। आकाश सर तुम्हारा इस्लामिक वाला दिखेगा, इस्लामिक का लाइव क्लास क्वेश्चन वगैरह जो भी होगा देंगे, ठीक है। दो दो मतलब दूसरा वाला चीज जो होता है उसमें मैं भी करवाऊंगा, मतलब मैं भी बहुत सारी चीज करवाऊंगा, जैसे कि इस्लामिक का भी कुछ पोर्शन लगा कि इंपॉर्टेंट है मेरे को करवाना चाहिए, मैं करवा दूंगा। इसके साथ साथ मैं जीके एंड इसके साथ साथ जो इंग्लिश वाला चीज आता है मैं ये करवा दूंगा, ठीक है। एंड तुम्हारा जो मॉक टेस्ट होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट में टीचर वगैरह है, इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा तुम्हारा जैसे कि आजीज, ठीक है। आजीज मतलब एक फैकल्टी है, और एक है महबूब करके, ठीक है। तो ये दोनों मतलब फैकल्टी मेंबर है जो मॉक टेस्ट के बारे में तुम्हारा पार्ट बी मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट तुम लोग को बनाएगा तुम्हारे लिए। तो ये है हमारा पूरा का पूरा फैकल्टी, ठीक है। अभी मतलब क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि कब क्लासेस होगा, ठीक है, क्लासेस टाइम वगैरह। देखो हम लोग ऐसे नहीं शेड्यूल करते कि भाई तुम्हारा हर डे 2-3 क्लास कर हो, ऐसा कोई मसला नहीं कि भाई हर डे 2-3 क्लास मतलब लेना चाहिए। हम लोग को ये चीज मतलब दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वीकली हम लोग क्या करेंगे अभी राइट नाउ, वीकली हम लोग 2 से 3 क्लास रखेंगे अभी राइट नाउ, ठीक है। एंड आगे जाके ये बढ़ के 5 to 6 क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। एंड एक दिन में मतलब पार डे देखा जाए तो पार डे अभी जैसे कि 1 क्लास करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे जाके पार डे 2 क्लास मतलब हो सकता है, ठीक है, 2 क्लासेस होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टाइम क्या है।
देखो टाइम भी बताना चाहता हूँ कि टाइम क्या है। तो सब लोग सब टाइम फ्री नहीं होता है, कोई दूसरा जगह पे पढ़ाई भी करता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर मतलब करेगा टीचर्स के ऊपर भी। तो टीचर्स तुम लोग को बता देगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग ने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको मेंशन किया जाएगा कि इस टाइम पे मैं क्लास ले सकता हूँ, तुम लोग फ्री हो क्या नहीं, उस हिसाब से हम लोग पोल भी डालेंगे, ठीक है। तो देखो यार मतलब हर डे बहुत लोग बिजी हो सकता है, किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, सारे के सारे चीज़ हम लोग दिमाग में रखते हुए क्लासेस वगैरह शेड्यूल करेंगे। मोस्टली मैं जब क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं क्लास लूंगा तो डे में क्लास लेने की सोचूंगा, जैसे कि तुम्हारा 2 बजे से लेके 6 बजे तक, मतलब PM डे में, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो मैं रखूंगा, नहीं तो शाम के टाइम इवनिंग में पॉसिबल है तो 7 से लेके 9 बजे तक। तो मतलब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाते, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है मैम के ऊपर कि मैम कब लेगा, उस हिसाब से, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो हाउ टू स्टडी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा तुम्हारे लिए। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाउ टू स्टडी। ये सुन लो, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, हाउ टू स्टडी। हम लोग 2 मॉड्यूल पे पढ़ाई करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 2 मॉड्यूल, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 1, तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में पढ़ाई करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो, मतलब मॉड्यूल 2, सॉरी। तो मॉड्यूल 1 में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और सिलेबस में जो भी वगैरह होगा हर एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। देखो तुम लोग ने क्लास 11 में सारे के सारे चीज़ पढ़े हो, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो भी हम लोग बता देंगे एक बार कि भाई ये मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग समझा भी देंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल 2 में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 में क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस किया है इस बार। जैसे कि मॉड्यूल 2 में ऐसा होगा कि देखो मान के चलो कि तुम्हारा फिजिक्स में कितना चैप्टर है, मतलब टोटल में देखा जाए तो 30 चैप्टर है, मान लो 11-12 से लेके 30 चैप्टर, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अभी देखो ये जो 30 चैप्टर है कितना मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स, मतलब देखो एक चैप्टर से भी 1 मार्क्स भी नहीं आएगा। तो उस हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह भी होता है, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में रिविजन करवाएंगे, ठीक है। और तुम लोग की समझ में आएगा कि हाँ इससे करने से ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, मॉड्यूल 2 में ज़्यादा फोकस करेंगे वही चैप्टर के ऊपर जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और जहाँ से करने के बाद तुम्हारा इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ हम लोग ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है। अभी देखो इसके साथ साथ एक चीज भी और भी होता है कि सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 to 6 मंथ के अंदर, 5 to 6 मंथ के अंदर हम लोग पूरा के पूरा क्लास 11 एंड क्लास 12 पूरा के पूरा कंप्लीट करवा दे, ठीक है। लेकिन तुम लोग को एक चीज करना है कि अच्छे से क्लास को करना है एंड ज्यादातर रिविजन करना है, ठीक है। बुक्स कहाँ से पढ़ेंगे वो भी एक बार बताना चाहूंगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टीचर्स और मैम वगैरह क्या करेंगे, टीचर्स और मैम वगैरह कैसे पढ़ाएंगे एक बार देख लो, ठीक है। और आगे तुम्हारा और ज़्यादा मतलब टाइम से क्लास होगा, मैं ज़्यादा क्लास टेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा भी पेशेंस के बारे में भाई बात आ जाएगा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं तुम्हारा वेस्ट करूँगा, ठीक है। अभी सुनो, बेसिकली हम लोग पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी जो बुक है ये वाला इंग्लिश में ही करवाएंगे, क्योंकि देखो सिर्फ आलिया यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट नहीं रहता है, इसमें बिहार से भी और बाकी जगह से भी स्टूडेंट आता है। तो इसीलिए हम लोग हिंदी लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में सबके लिए भला हो। और ऐसा नहीं कि तुम लोग को हिंदी में मतलब लिखा जाएगा, हिंदी में कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोलेंगे मुँह से, और बाकी चीज़ तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है। और तुम बांग्ला बुक को भी फॉलो कर सकते हो, यू कैन चूज बेंगोली बुक ऑल्सो, यू कैन चूज बेंगोली बुक ऑल्सो, क्योंकि यार मतलब चीज़ सेम ही रहता है, अलग कुछ नहीं रहता, सेम ही रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स को पहले पढ़ाएंगे, मतलब एनसीईआरटी पहले बुक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से तुमको पढ़ाया जाएगा, लाइन बाय लाइन समझाना पड़ेगा जो भी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैम नहीं तो सर की जो नोट्स वगैरह होगा, शॉर्ट नोट्स, वो तुम लोग को दिया जाएगा और वहाँ से पढ़ाया भी जाएगा। उसके बाद हम लोग मतलब मैम और सर जो भी होगा, ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, ठीक है। मान के चलो कि सर ने बोला कि चलो मैं 2 चैप्टर पहले खत्म कर देता हूँ थ्योरी वगैरह, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। पहले क्या हुआ, पहले हम लोग बुक से पढ़ाएंगे, उसके बाद नोट्स में, एंड थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व।
तो हो सकता है कि ये दो चीज एक ही क्लास में हो, जैसे कि तुम्हारा नोट्स भी बता दिया एंड बुक्स में भी पढ़ा दिया एक टॉपिक, ठीक है। और एक चैप्टर करके हम लोग क्लास लेंगे। क्लास का ड्यूरेशन कितना टाइम रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ड्यूरेशन ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे, 1 आवर मिनिमम, मतलब कोशिश करेंगे 1 आवर, उससे भी कम हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन और टॉपिक के ऊपर। और मैक्सिमम 2 आवर्स रखेंगे, उससे ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यार स्टूडेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे हर डे बहुत ज्यादा क्लास लेंगे तो तुम लोग भी थक जाओगे। क्योंकि देखो हम लोग जितना पढ़ाएंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर सेल्फ स्टडी, योर सेल्फ स्टडी, ये इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मतलब इतना करोगे तुम्हारा होगा ही होगा, झूठा वादा नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम किया हम लोग ने, कुछ दिक्कत वगैरह हुआ तो हम लोग सॉरी बोलेंगे ऑब्वियसली, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो वी आर फैमिली मेंबर्स, अमर बापे कोचिंग सेंटर के तुम लोग फैमिली मेंबर हो। इस साल में 2025 में सिलेक्शन कैसे भी करके लाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो मैंने बहुत काफी चीज मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ और भी एक चीज मेरे को बोलना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम लोग एक चीज मतलब गलती नहीं करना, डोंट डू दिस, ये चीज मेरे को मेंशन करना चाहिए, डोंट डू दिस, ठीक है। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कोई टीचर से प्रॉब्लम आ रहा है, मैम से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्टली ग्रुप में बता दिया कि मैम आपसे अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसे मत बोलना, क्योंकि हार्ट होता है, ठीक है। तो एकदम बी पोलाइटली, बी पोलाइट, और एक रिश्ता बना लेना, जैसे कि गुड टीचर्स और मतलब स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है बना लेना। जैसे कि तुम यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। जैसे कि देखो अगर तुम मेरे को पूछ नहीं पाओगे तो भाई कैसे तुम्हारा आगे जाके तुम बढ़ोगे ना, तुमको भी दिक्कत हो सकता है, काफी दिक्कत हो सकता है, तो कैसे करोगे। तो बी पोलाइट, और मतलब एक बॉन्डिंग अच्छे से रखना पड़ेगा। और तुम जैसे क्वेश्चन सर को पूछ सकते हो कि हाँ सर मेरे को इसमें दिक्कत आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो मोस्टली जो भी प्रॉब्लम होगा ऐसे मेरे को पूछ सकते हो। जैसे कि तुमको मतलब क्लास से लेके प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा एक चीज़ हम लोग ने बहुत अच्छे से सोचा है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग करवाएंगे इस बार, और आगे भी हुआ था। जैसे कि स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। अभी देखो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब मानेंगे कि भाई पहले वीकली, वीकली नहीं तो आफ्टर 15 डेज, ठीक है, आफ्टर 15 डेज क्लास हम लोग क्या करेंगे, एक गूगल मीट क्लास रखेंगे, गूगल मीट क्लास, जिसमें क्या होगा तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली बातें कर सकते हो कि हाँ मतलब मेरे को शायद प्रॉब्लम आ रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कैसे पढ़ो समझ में नहीं आ रहा है, उस बारे में दिक्कत डिस्कशन होगा। एंड जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम वगैरह होगा वही क्लास में डिस्कशन होगा। तो सारे के सारे चीज जैसे कि तुमको क्या करना चाहिए, देखो एक्सपीरियंस सर मैम को काफी है, तो उस हिसाब से हम लोग तुमको गाइड कर पाएंगे। जैसे कि वीकली क्लासेस रख सकते हैं, नहीं तो आफ्टर 15 डेज गूगल मीट में लाइव सेशन होगा, ठीक है, लाइव सेशन होगा, उसमें डायरेक्टली हम लोग बात भी कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ डिस्कस भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैंने जो भी अभी तक बोला काफ़ी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अभी तुमको किसी को कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फ्रीली पूछो, जो भी अभी मतलब क्लास में हो तो आराम से पूछ सकते हो। क्लासेस बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होगा ऐसा नहीं है, तुम लोग मेरे को कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो, ठीक है। उसके बाद हम लोग और एक क्लास लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, जैसे कि मैम पढ़ाएगा। तो हम लोग 4-5 क्लास इनिशियल में तो मतलब एक क्या करना चाहेंगे कि तुम्हारे साथ रिश्ता बना रहे, ठीक है, एक मतलब मीटिंग रखेंगे और गूगल मीट में भी बातें करेंगे, सर मैम से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। उसके बाद मतलब टॉपिक वाइज जो क्लासेस वगैरह होता है वो फर्स्ट वीक के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता था कि भाई सितंबर की फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए बस, उसके बाद अच्छे से काफ़ी चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग ने स्टार्ट करवा दिया, तो आगे क्लासेस वगैरह शुरुआत कर देंगे और तुम लोग भी वैसे पढ़ना चालू करोगे। मैं ये पूछना चाहूँगा फरहा से एंड सुनामी से कि तुम्हारे पास क्या बुक्स है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स है क्या, क्लास 11-12 का तुम्हारा बेंगोली मीडियम का बुक है, एक बार बता दो कमेंट सेक्शन पे और चैट में, जल्दी बता दो, बता दो यार। देखो आज का सेशन काफी ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, 30 मिनट ही होगा, ठीक है। उसमें हम लोग मतलब काफी चीज ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है और आगे भी कर लेंगे। तो तुम लोग पूछो मेरे को जो भी पूछना है। सर ऐसा तो आपने बता दिया, बाकी चीज मेरे को सुनना है तो एक बार बता दो।
तो तुमको क्या मतलब लग रहा है, सर मतलब कैसे करे तो क्या होगा, सारे की सारी चीज मेरे को पूछ सकते हो। मतलब देखो यार, टेंशन करोगे, गुस्सा करोगे, बातें नहीं करोगे तो गलत होगा। या तुमने पैसा दिए हो तो पैसा का कीमत होता है, ठीक है। पापा मम्मी तुम्हारा पैसा दे रहा है बहुत ही मेहनत करके, सो दैट्स व्हाई थिंक अबाउट योर मॉम एंड डैड। पापा मम्मी तुम्हारा अब्बू अम्मू बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तुमको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू योर 100% मेहनत तुमको करना ही पड़ेगा। फारा बोल रहे हैं कि दादा আমার কাছে 11 and 12 এর বুক আছে। बढ़िया, तुम्हारे কাছে लाइक বই আছে তো অনেক ভালো কথা। सो बेसिकली देखो यार, मतलब 11-12 का बुक है तो कोई मसला नहीं, हम लोग इस्लामिक पार्ट के लिए कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। जो भी होगा, जैसे कि प्रीवियस क्लास नोट्स एंड मतलब क्लास नोट्स, सारे के सारे चीज हम लोग तुमको फ्रीली प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में और ऐप में भी, दोनों जगह पे। तो तुमको कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं पूछना चाहूंगा सुनामी और फरहा, जैसे बाकी स्टूडेंट भी जब आएंगे तो वो लोग भी पूछेंगे काफी चीज। तो मतलब हम लोग को पूछ सकते हो कि तुमको कुछ भी सवाल पूछना है तो पूछो, बिंदास पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अभी पूछो यार, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, तुम लोग जो भी पूछना चाहते हो तो पूछो। और एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा, प्रीवियस यार जो क्वेश्चन आया था वो भी एक बार देख लो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो मेरे को, वो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी बुक की किंतु हवे फरा देखो, बेसिकली मतलब तुमको लगे कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो तुम 11-12 का सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ले सकते हो, ज्यादा कुछ मत लो, ठीक है। लेकिन ये चीज मेरे से ज्यादा तुमको बेहतर तरीके से बताएगा हम लोगों का जो मैम होता है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा प्रीति मैम एंड कुलसुम मैम, तो वो मैम तुमको और बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा रहेगा। तो मैं क्या पहले क्या करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा 20 मिनट 10 मिनट वेट कर लो मेरे को, दो टाइम, और मैं तुम्हारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, उसको एक बार देखो, फिर समझोगे कि वहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए। तो भी मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो पहले मैं क्वेश्चन को ओपन कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन खोल लेता हूँ, रुक जाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ पूरा के पूरा। एक मिनट गाइस, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो ये इतना पीडीएफ वगैरह है, मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन भाई भाई भाई। इतना सारा डेटा यार, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे रखा। रुक जाओ यार, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ऑलरेडी मैंने ओपन भी कर लिया है, तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो तब जाके तुमको दिखाई भी देगा पूरी तरह से, ठीक है। मैं पहले क्या क्या करता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन वगैरह जो था, क्या ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं पूरा दिखा देता हूँ एक बार, तब जाके तुम लोग समझ भी पाओगे, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और वहाँ पे एक चीज मैं मेंशन भी करूंगा कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, कहाँ से क्या चीज पूछा जाता है वो भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा तुम लोग को, ठीक है। तो एक बार देख लो, समझ जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और एक बार यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे राइटिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो भी मेरे को देखना चाहिए। उसके बाद मैं करवाना चाहूंगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको शेयर करके तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। तो अभी देखो स्टार्ट प्रेजेंटिंग में करता हूँ, ठीक है। देखो आई गेस अभी दिखाई देगा तुम लोग को,
आई गेस सबको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी देखो ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, ये एक्चुअली जो जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ईवीटी 2024 का क्वेश्चन है। ये अवार्ड 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब पीआईक्यू है, ठीक है। अभी इसमें क्या चीज आया था वो भी देखना चाहोगे तो बेहतर होगा। ए एबीसी सेंटर, ठीक है, क्या यार प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखो ये जो बायोलॉजी था पार्ट 1 में, इसमें कितना क्वेश्चन आया था। तुम मैंने यहाँ पे तो मतलब जब मैंने देखा था क्वेश्चन को, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जैसे कि पूरा के पूरा मतलब डायरेक्ट उठा दिया है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डेप्थ लेवल का था। देखो आजान भी दे रहे हैं, फिर भी मैं इसको तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन आजान को होने दो, हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बात करेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आजान होने दो, कोई मसला नहीं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब चीज तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो आराम से हो जाएगा। ऐसा बहुत वाला हार्ड वाला नहीं है, लेकिन ऐसा टाइप का इस बार क्वेश्चन आया था जिसमें तुमको तकलीफ ज्यादा होने वाला है और नेगेटिव होने का चांसेस काफी है। जैसे कि देख के समझ में नहीं आएगा कि भाई इस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। और इसमें मतलब नीट लेवल का भी थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो नीट लेवल का क्वेश्चन मतलब आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आ भी रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी है जैसे कि मतलब इजी टाइप का है और थोड़ा सा डेप्थ लेवल का भी है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि तुम अगर तुम्हारा सिर्फ क्लास 11-12 का बुक्स पढ़ोगे तो उससे भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास एनसीईआरटी का बायोलॉजी बुक होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। बाकी तो मैम लोग बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं और थोड़ा सा चीज में दिखाना चाहूंगा आगे जाके। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, तो 1 से लेके 35 तक तुम्हारा बायोलॉजी क्वेश्चन था। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कम होता था, जैसे कि 1 से लेके 40 तक होता था बायोलॉजी में। लेकिन अभी क्या होता है, अभी होता है 35 क्वेश्चन, ठीक है, इस बार 35। नेक्स्ट बार क्या होगा नहीं पता यार, मतलब 35 से 30 तक हो सकता है, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। सेक्शन बी में क्या होता है, देखो ये जो सेक्शन बी आ गया फिजिक्स, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन देखोगे तो जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ड वाला तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आया भी था, ठीक है। पापा कॉल कर रहे हैं, मतलब मैं इसको पापा को थोड़ा सा देर में रिप्लाई करूंगा तो सही, नहीं कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब चीज मतलब थोड़ा सा बुक से अच्छे से डेप्थ में पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। और ज्यादातर देखना प्रॉब्लम बेस्ड भी है, जैसे कि देखो ये वाला प्रॉब्लम बेस्ड है, ठीक है। इसके साथ साथ ये वाला देखो ये भी प्रॉब्लम बेस्ड है, ये वाला भी प्रॉब्लम बेस्ड है। तो मतलब क्या होता है फिजिक्स में ज्यादातर मतलब फॉर्मूला बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड ज्यादा आता है, ये सब चीज प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। थ्योरी बेस्ड एक दो क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर तो मैक्सिमम प्रॉब्लम बेस्ड ही आता है। ये भी देखो ये भी प्रॉब्लम बेस्ड, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। तो ऐसे करके प्रॉब्लम बेस्ड ही आता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि फिजिक्स में हम लोग हर चैप्टर को तो फोकस मतलब नहीं कर सकते कि मतलब जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मॉड्यूल 1 में हम लोग पूरा मतलब सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद मेन जो चैप्टर है फोकस करेंगे। 2023 में क्या हुआ था, 2023 में जो भी चैप्टर वगैरह आया था वो सारे के सारे चैप्टर वगैरह 2024 में मतलब मान के चलो कि नहीं दिया था। तो उस हिसाब से भाई कि नेक्स्ट ईयर मतलब जो आया था वही आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, कुछ भी आ सकता है। दैट्स व्हाई हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे सारे के सारे चीज के ऊपर, तो बेहतर होगा। यंग डबल एक्सपेरिमेंट ये सारे की चीज नहीं आया था 2023 में, लेकिन 2024 में दे दिया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब हम लोग को मतलब सारे के सारे चीज ही करना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो इसमें भी जो जो क्वेश्चन आया था ना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था पिछली बार उस हिसाब से। तो इस बार हो सकता है कि 2023 पैटर्न जैसा क्वेश्चन आया था उस बार मतलब 2025 में आ सकता है, जैसे कि 2023 में जो भी आया था 24 में नहीं आया था, लेकिन 2023 में जो आया था ना उस हिसाब से 2025 में आने का चांसेस है। लेकिन हम लोग वो ना देख के पूरा के पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें क्या हुआ था, 15 क्वेश्चन ही हुआ था, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन ही हुआ था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। अभी देखो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जो मतलब पार्ट था, मैंने मैम से बात किया कि मैम मतलब ये कितना हार्ड वाला है, आपको क्या लग रहा है। उस हिसाब से मैम ने बोला कि बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन मतलब ये भी नहीं है कि मतलब बहुत इजीली हो जाए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, रिविजन काफी देना पड़ेगा, तो आराम से हो सकता है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम वगैरह देख रहे हो, ये भी मतलब D10 कन्फिगरेशन कहाँ पे होगा, कौन सा मेटल में है, तो वो भी मतलब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो हो सकता है, ठीक है, और कर लोगे, आराम से कर लोगे। और इससे ज्यादा एक चीज मैं अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा मतलब क्वेश्चन को दिखाने के बाद एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, वो भी तुम लोग सुनोगे तो बेहतर होगा। ये जो क्वेश्चन वाला देख पा रहे हो, ये वाला देख पा रहे हो कि बहुत हार्ड नहीं हो रहा है सच में यार, थोड़ा सा मतलब तुम्हारे पास मतलब नॉलेज होना चाहिए,
उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए एंड मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो तब जाके तुम आराम से ये चीज़ कर लोगे। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसा आता है कि नॉर्मल एकदम नॉर्मल बहुत इजीली कर लोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन ईजी वाला ही आता है। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री ईजी आता है। तो केमिस्ट्री में मतलब देखो ये जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब मैम लोग क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, तब तुम लोग क्वेश्चन करोगे और रिवीजन करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैम एक चैप्टर करवा दिया सितंबर में और उसी चैप्टर को जब तुम दिसंबर में जाके देख रहे हो एक बार, ऐसा नहीं करना है। जो भी चैप्टर होगा उसको रिवीजन देते रहना है, ज़्यादातर मतलब बेहतर होगा। जैसे कि देखो इस बार रुबैया ने, जैसे कि हम लोग का बैच का था, रुबैया ने 21 रैंक किया था। मॉक टेस्ट बैच से भी काफ़ी स्टूडेंट था, जैसे कि 6 रैंक 8 रैंक करके ऐसे काफ़ी रैंक था, ठीक है। तो मतलब तुम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन, ये तुम्हारा सेक्शन है कि भाई ये जो सेक्शन होता है पार्ट 2, जैसे कि हम लोग इसको कहते हैं पार्ट बी वाला सेक्शन, ठीक है। ये पार्ट बी वाला सेक्शन, ठीक है, वो तो सेक्शन है, सेक्शन भी अलग बात है। पार्ट बी में क्या होता है, इस्लामिक हिस्ट्री जो 20 मार्क्स आता है और जनरल नॉलेज से 5 मार्क्स, इससे आता है 5 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा करके पूरा होता है। इसमें हम लोग टारगेट रखते हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट पहले मतलब 2024 में हम लोग ने ऐप में 20 मॉक टेस्ट डाले थे, लेकिन इस बार जो बैच ज्वाइन करेगा, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए अलग से बैच इस बार आएगा आई गेस, लेकिन बहुत मतलब देर हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लाने का, लेकिन एक आएगा बैच, ठीक है, अलग से करके। लेकिन तुम्हारा जो बैच है इसमें हम लोग सोचा है कि 50 मतलब मॉक टेस्ट डालेंगे, ठीक है, ये पार्ट बी के लिए। और पार्ट बी के लिए 50 मॉक टेस्ट डालेंगे, जैसे कि 50 में देखो मतलब, क्योंकि देखो 20 क्वेश्चन कर भी होना तो मतलब काफी क्वेश्चन हो जाएगा यार, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन करके होगा तो मानो मतलब कितना हो रहा है भाई, मतलब 1500 क्वेश्चन हो रहा है। तो 30 क्वेश्चन मतलब करके हो रहा है 50 मॉक टेस्ट में, तो 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से पूरा का पूरा मतलब ये जो 30 मार्क्स है 30 ऑफ 30 तुमको लाना होगा, तब जाके तुम्हारा मतलब रैंकिंग अच्छा होगा, सिलेक्शन गारंटी होगा। तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और मेन जो पार्ट होता है हम लोग का, मान के चलो कि जो मतलब पार्ट ए वाला जो होता है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये पूरा के पूरा जो फुल मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो फुल मॉक जो होता है, तो फुल मॉक भी हम लोग क्या करेंगे बैच में प्रोवाइड कर पाएंगे। 10 से 15 मॉक टेस्ट हम लोग इसको बनाएंगे, धीरे धीरे तुम लोग को बनाएंगे। और एक चीज मैंने बताना भूल गया था, जैसे कि जो भी स्टूडेंट मतलब पढ़ेगा, जो भी बैच जो भी मैम से, तो हर एक चैप्टर से भी हम लोग मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तुम लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे करीब कितना है, 100 क्वेश्चन है और तुम्हारे पास टाइम होगा 2 घंटा। 2 घंटा टाइम में करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में एमसीक्यू टाइप का होता है, तुमको एमसीक्यू फिलअप करना पड़ता है, ऐसे गोल गोल करके फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। और 1/4 नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं करना है। आप चलो बात करते हैं थोड़ा सा काट ऑफ के बारे में। काट ऑफ के बारे में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि काट ऑफ क्या लेके आए सर, तो मेरा सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलो यार तुमको बताना चाहूंगा कि काट ऑफ के बारे में, ठीक है। काट ऑफ मार्क्स क्या होता है एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो काट ऑफ मार्क्स क्या होता है, इस बार क्या हुआ था वो चीज मैं दिखाना चाहूंगा तुम लोग को। करीब इस बार मतलब जैसे कि 100 में किसी ने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया और मतलब 50 से लेके 60 तक मतलब आंसर कर पाया है, और ये सही आंसर, ये वाला पूरा के पूरा राइट आंसर, ठीक है। अगर राइट आंसर किया है तब जाके उनका हुआ है। और देखो सीट कैपेसिटी क्या होता है वो भी तुम लोग को पता होना चाहिए। सीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो मैं बोला ना कि भाई इस वीडियो में पूरा के पूरा मैं क्लियर करवा दूंगा। सीट कैपेसिटी होता है 60, जिसमें से 57 प्लस 3 होता है। 3 होता है ये वाला पीसी मतलब कैटेगरी के लिए फिजिकल चैलेंज जो होता है, और 57 सीट होता है। इसमें स्टूडेंट बैठता कितना है, 2100 करीब स्टूडेंट इस बार अप्लाई किया था सच में। तो आया भी था करीब मेरे हिसाब से 1700 स्टूडेंट एग्जाम दिया था, जिसमें में से सिलेक्ट हुआ सिर्फ 60 बच्चे। तो कितना कंपटीशन है तो तुम लोग भी समझ सकते हो, तो कितना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब जाके होगा, ये भी तुम लोग समझ सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज में और गौर करने वाली बात है, मैं बताना चाहूंगा। ये जो 100 मार्क्स है इसमें 50-60 लाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार पार्ट बी में 30 मार्क्स लेके आ पाओगे। और हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे और मेरे को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उस हिसाब से थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब 60 मार्क्स भी लाएंगे ना तो काफी अच्छा मार्क्स है। लेकिन हम लोग काट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली नहीं सोचेंगे भाई इतना मार्क्स लाना होगा। हम लोग मैक्सिमम
हम लोगों का पोटेंशियल देंगे और ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और हम लोग नेगेटिव ज़्यादा नहीं करेंगे, नेगेटिव करने के ऊपर मतलब सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है। 60 सीट होता है जिसमें से 57 जनरल और ओबीसी सारे के सारे। इसमें क्या होता है, कोई कैटेगरी नहीं होता है, आलिया में कोई कैटेगरी एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ पीसी कैटेगरी एलिजिबल होता है, ठीक है। और 2100 करीब स्टूडेंट बैठा था, जिसमें से 1700 लोग मतलब परीक्षा दिया था, लेकिन इसमें से भी 500% मतलब 500 तो ऐसा भी होता है जो सिर्फ क्लास 12 दिया है और इसको नॉर्मली देना था फर्स्ट टाइम, इसलिए दे दिया। तो मतलब कंपटीशन होता है, 200-300 बच्चे तो अच्छे से पढ़ाई करता है, तो उस हिसाब से अच्छे से मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो आराम से होगा। तो ये था तुम्हारा पूरा के पूरा मतलब आली यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट क्लासेस। तो मैंने पूरा पूरा बता दिया, ठीक है। अभी बताने के लिए कुछ है नहीं। और देखो लाइट भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि यार मतलब शाम के टाइम आने जा रहा है और यहाँ पे बारिश भी हो रहा था थोड़ा सा, इसीलिए मतलब लाइट भी पीछे नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे ही आ रहा है। तो मैं मतलब सोचा था कि आज भी जानपा का भी क्लास स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उसका नहीं कर पा रहा हूँ। और यूट्यूब में भी लाइव में फ्री क्लास करवाऊंगा 1-2 क्लास, जैसे कि सबको पता चले। और तुम लोग भी बता देना तुम्हारे दोस्त लोगों को, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक चीज मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि तुम लोग कुछ भी पूछना चाहते हो ना, फ्रीली पूछो मेरे को। ऐसा नहीं कि भाई डर डर लग गया कि क्या है क्या नहीं है, सर क्या बोलेंगे क्या समझेंगे, नहीं यार। मैं बिंदास हूँ, नो चाप बिंदास बॉस, सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, ओके। जस्ट तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, यू कैन डू इट, और आराम से हो जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है, और मतलब जो भी स्टूडेंट अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो को मैं फ्री करवा दूंगा, मतलब स्टूडेंट देख सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, आराम से जाके बैच में क्लिक करो, एंड क्लिक करने के बाद पेमेंट बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हो। एंड ऑफर भी मतलब चल रहा है अभी राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई जाके पूरा पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो तुम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा पूरा पेमेंट करके झमेला खत्म कर दो, टेंशन मत लो, एक बार में पूरा टेंशन खत्म, और आराम से पढ़ना चालू करो। 1 साल में अच्छे से पढ़ना है, और ऐसा दिमाग में रखना कि मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है कोई भी एग्जाम में। एनएमजीएन हो सकता है, जानपा हो सकता है, बीएससी नर्सिंग अवार्ड हो सकते हैं, एम्स हो सकता है, एंड तुम्हारा जैसे पैरामेडिकल के एग्जाम होते हैं उसमें भी हो सकता है। तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, पैसा के बारे में मत सोचो। जानपा बैच के लिए भी जिसको भी पढ़ना है यार, उसके लिए भी मेहनत करना चालू करो। सिर्फ इसको नहीं पढ़ना है, दोनों चीज को पढ़ना है। जैसे कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए, हम लोग का स्टूडेंट का जो मतलब रुबैया के बारे में बात कर रहा था, उनका अवार्ड में भी हुआ था। हम लोग ने जानपा नहीं पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा वो मेहनत किया था अच्छे से, उनका 772 रैंक आया था जानपा में भी। तो तुमको दोनों चीज ही फोकस करना है। उसके बाद जहाँ पे अच्छा लगे एडमिशन ले लेना। पहले तो एडमिशन दोनों जगह पे होना चाहिए, काउंसलिंग में तुम्हारा नाम आना चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। तो इतना ही चीज मैं बोलना चाहूंगा तुम लोग को। तो काफी मेरे को अच्छा लगा तुम लोगों से बातें करके, एंड बहुत ही ज्यादा डिस्कशन मैंने किया 40 मिनट तक। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम होगा। तो अगर कुछ बोलना चाहोगे तो प्लीज बोल दो, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। और इस बार शुरुआत कर दिया है हम लोग ने 2025 के लिए, तो इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। और इतना मेहनत करोगे मेरे साथ कि तुम्हारा पापा भी बोले, तुम्हारा गांव में कोई भी बोले कि देखो इसका बेटी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, इतना बोलेगा सिल पे या पे सीना पे ऐसे तान के बोलेगा, तब जाके अच्छा लगेगा। दैट विल बी द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर यू, सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट थिंग। तो तुमको उसके लिए मेहनत करना चाहिए कि पापा मतलब दिल से बोल सके, कि मैं प्राउडली बोल सके मेरा बेटी ये जगह पे पढ़ाई कर रहा है और इस बार सिलेक्शन हुआ है। वो चीज देखना चाहोगे ना, तो उस दिन देखना कि पापा की आंखों में आंसू आ जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन के टाइम। वो जो आंसू होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेहतर होता है, और सच में वो बहुत ही ज्यादा खुशियाँ देता है। वो खुशियाँ की मतलब जो आंसू होता है ना, बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है। तो उसके लिए मेहनत करो, पापा मम्मी के लिए मेहनत करो, और इस बार सिलेक्शन लेके रहोगे। इतना ठान लो कि मेरे को करना ही है, कैसे भी करके करना है, और मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि भाई सर ने बोल दिया मेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या पढ़ मतलब मेरा फर्क पड़ेगा। देखो यार, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि मैंने पढ़ाया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बुरा लगेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को भी देखना है कि मेरे से पढ़ के कितना स्टूडेंट के सिलेक्शन हो रहा है। मेरे को पैसे से भी मतलब है तुम्हारा सिलेक्शन, क्योंकि देखो पैसा ही होता ना तो सच में और भी मैं बहुत कुछ कर सकता था, ठीक है। लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पापा मम्मी का हैप्पीनेस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या करो, जल्दी सोचो और दिमाग में ठान लो, यहाँ पे भी ठान लो कि मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है। पढ़ना चालू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग में इतना बिठा दो कि मेरे को पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। दैट्स इज योर फर्स्ट वर्क, दैट इज योर फर्स्ट पथ, यू हैव टू चूज दैट थिंग्स ऑल्सो फर्स्ट टाइम, ओके। और देखो
लास्ट में आया है, जैसे रौनक मतलब लास्ट में आया है। रौनक तुम क्या करना, पूरा वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक, ये जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो ये वीडियो अपडेट हो जाएगा ऐप में 3 से 4 घंटे के बाद, रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव वाला सेक्शन में जाके तुम देख सकते हो। पूरा वीडियो को तुम एक बार देख लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसमें पूरा चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और 40 मिनट देख लेना। कुछ भी नोट लिखना होगा तो नोट्स कर लेना, लेकिन कर लेना, देख लेना, ठीक है। अभी किसको कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट बोल के इसको खत्म करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। और कैसा लगा लास्ट क्लास, एक भी बता दो प्लीज। कोई भी किसी को कुछ बोलना है तो बता दो यार, मैं मतलब वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। तुम लोग आई गेस कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम लोग मेरे से डर रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन बोलना चाहिए तो, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो तो क्या ही बोलूँ मैं। और जानपा के लिए जो बैच है उसका क्लासेस मैंने आज सोचा था करवाऊंगा, लेकिन फरा ऑलरेडी बैच ज्वाइन किया है, तो फरा मैं काल तक क्लासेस करूंगा, ठीक है। तो आराम से थोड़ा सा वेट कर लेना, काल तक हम लोग करवाएंगे। फर्स्ट क्लास वालों लेके से थैंक यू सो मच फरा। एंड आगे जाके धीरे धीरे हम लोग क्लास भी लेंगे, और इस महीने में थोड़ा सा मतलब लेट क्लास होगा, मतलब जैसे कि मतलब कम क्लास होगा, लेकिन जब क्लास का एक फ्लो बन जाएगा ना बहुत अच्छे से, ज़्यादा क्लास होगा धीरे धीरे। मैं हर एक चीज़ में मेंटेन करूंगा धीरे धीरे, तो थोड़ा सा तुम लोग भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे तुमको, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो और हम लोग अच्छे से एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, ठीक है। तो चलो विश यू ऑल द बेस्ट, और ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखो। ग्रुप में मैं धीरे धीरे सब कुछ अपलोड करता रहूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स वगैरह मैं धीरे धीरे तुम लोग को अपलोड करवाता रहूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, एंड ऑल द बेस्ट। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता देना, ठीक है। एंड तुम अगर वीडियो देख रहे हो ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई हाथ उठा रहा है, जैसे कि सुनामी हाथ उठा रहा था आई गेस, मतलब बाय मिस्टेक, तो यार छोड़ो, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच सुनामी एंड फरा, बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को भी देख के कि तुम लोग को इतना पेशेंस के साथ इतना वेट किया। और ग्रुप में चलो बात करते हैं बाकी चीज, और ऑल द बेस्ट गाइस। बहुत जल्दी नया क्लास के साथ हम लोग लौट रहे हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय। मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास को आज, ठीक है। ऑल द बेस्ट।